क्यों मैं आपको एक नाटक दिखाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है अनोखा देश प्रेम। तो यह कहानी उस समय की है जब रोलेट एक्ट आया हुआ था, और रोलेट एक्ट का मतलब ये था कि जिस पर भी अंग्रेजों को शक हो जाए कि क्रांतिकारी हैं, उन्हें वह उठाकर जेल में डाल सकते थे या उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार कर सकते थे। वहां पर कोई भी वकील काम नहीं करेगा और न ही कोई दलील काम करेगा। पहले से ही जनता के मन में असंतोष की भावना थी। इस एक्ट को आने से तो और भी असंतुष्टि की भावना बढ़ती ही चली गई, और इस समय रोलेट एक्ट का विरोध में आंदोलन हो रहा है और उसका नेतृत्व आजाद कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे की कहानी क्या होता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, अभी आप देख पा रहे हैं कि इस समय जनता जोश और आक्रोश में आंदोलन कर रही है, और अब उस आंदोलन को रोकने के लिए लेफ्टिनेंट आ रहा है। तो आइए देखते हैं वह क्या इस समस्या का समाधान कर पाता है या नहीं। साथियों, इस समय लेफ्टिनेंट आया हुआ है और इस आंदोलन को रोकने का कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी जनता मान नहीं रही है। तो आइए देखते हैं आगे क्या निर्णय लेता है, क्या धमकी देता है। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम सब पास खंडार इस काल को छोड़कर नहीं गए तो मैं सबको सूट खुलवा देगा। साथियों, इस समय लेफ्टिनेंट जनता को धमकी दे रहा है कि मैं तुम लोगों को गोली मरवा दूंगा, लेकिन फिर भी जनता में डर नाम का कोई भी चीज नहीं है। फिर भी उसी प्रकार जनता आंदोलन कर रही है। तो आइए देखते हैं अब वह क्या कर पाता है। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंजन नहीं मारेगा, सिपाहियों फायरिंग स्टार्ट करो। यस सर। आप देख पा रहे हैं कि लेफ्टिनेंट का आदेश पाकर सिपाही गोली चला रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद जनता को बचाने के लिए अब स्वयं ही सामने आ जाते हैं, और इस समय आजाद को पकड़कर सिपाही लेफ्टिनेंट के पास ले जा रहे हैं। चलो आजाद। सर, यही वो पर्सन है जो हम लोग खिलाफ जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा था। ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? आजाद वेयर इज योर होम? तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना व्हाट इज योर मदर्स नेम? तुम्हारे माता का क्या नाम है? भारत माता व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहता है? भारत माता की स्वाधीनता। व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते हो? आजाद नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दूं जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। हाँ, बहुत जुनून इन लोगों में। सिपाहियों पकड़ लो इसे और फंजरा खोल लगाकर छोड़ दो। यस सर। इस समय सिपाही आजाद को पकड़कर जेलर के पास ले जा रहे हैं। चलो आजाद, चलो आजाद। ये लीजिए साहब, हम अपराधी को पकड़ रहे हैं। सर ने 15 कोड़ लगाकर छोड़ने का आदेश दिया है। और देने अंग्रेजों से पंगे लेने का क्या अंजाम होता है। इस समय जेलर आजाद को कोड़ा मार रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद,
इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सिपाहियों छोड़ थोड़ी से। यस सर। साथियों, इस समय आजाद को छोड़ दिया गया है और हम पहले ही बताए थे कि हम इतने भाग्यवान हैं कि हम ऐसे ऐसे देश में जन्म लिए जहां महान पुरुषों का जन्म हुआ है। आज आजाद भी हमारे एक वैसे ही महान पुरुष थे। इतने कुछ होने के बावजूद भी आजाद हार नहीं माने और वह वहीं पर चले गए जहां जनता रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन कर रही है और चंद्रशेखर आजाद को जीवित लौटते हुए देखकर जनता आश्चर्यचकित हो जाती है और वह खुशी से झूम झूम कर चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद का नारा लगा रही है। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस समय आजाद अपने दो साथी भगत सिंह और खुदीराम बोस से मिल रहे हैं। आजाद मेरे भाई, आप अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मैं भगत सिंह और मैं खुदीराम बोस और इस देश की जनता, हम सब आपके साथ हैं और भारत माता को आज़ाद कराने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। वंदे मातरम। इस समय लेफ्टिनेंट अपने सिपाहियों के साथ बैठकर असेंबली कर रहा है कि इस विद्रोह को कैसे दबाया जाए, कैसे रोका जाए। और इधर ये तीनों साथी बैठकर षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम और अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या षड्यंत्र चल रहा है। की गोलियों का, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। के रणनायक अमर रहेगा तेरा नाम, स्वतंत्रता रण के रणनायक अमर रहेगा तेरा नाम। नहीं जरूरत इस स्मारक की, इस स्मारक खुद तेरा नाम। नहीं जरूरत इस स्मारक की, इस स्मारक खुद तेरा नाम। स्वतंत्र भारत नाम के आगे जुड़ा रहेगा तेरा नाम, स्वतंत्र भारत नाम के आगे जुड़ा रहेगा तेरा नाम। भारत का जनगण मन ही बना रहेगा तेरा धाम, भारत का जनगण मन ही बना रहेगा तेरा धाम। खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ तो इस वतन के लिए, जब तक जिंदा हूँ तो इस वतन के लिए, और जब मरूँ तो देश तिरंगा कफन चाहिए, और जब मरूँ तो तिरंगा कफन चाहिए। इस समय लेफ्टिनेंट अपने सिपाहियों के साथ बैठकर असेंबली कर रहा है और ये तीनों साथी उसी असेंबली में बम गिराने के लिए जा रहे हैं। इसमें कृपया तुम लोग सिपाहियों हमारे, तुम लोग कुछ सलाह दो कि हम इस विद्रोह को कैसे दबा सकता है। यस सर, बात तो बहुत ही असंभव है क्योंकि इंडियन का अत्याचार बहुत ही बढ़ने लगा है। हमें तो कुछ न कुछ करना होगा। तो हम इसके लिए क्या कर सकता है, क्योंकि इंडियन इतना अत्याचार कर रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल बड़ा काम हो सकता है। तो हम इसलिए कुछ सोचता है। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। थम जाए दुश्मनों की भी सांसें, थम जाए दुश्मनों की भी सांसें, आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। देश के लिए मर जाना, देश के लिए मर जाना, मिट जाना कबूल है हमें। देश के लिए मर जाना, मिट जाना कबूल है हमें। अखंड भारत के सपने का जुनून है हमें।
ऐसा कहना है हमारे देश रक्षकों का, सैनिकों का। समय आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों साथी असेंबली में बम गिराकर भाग चुके हैं और बहुत से सिपाही भी मारे गए हैं और इस समय असेंबली में शांति छाई हुई है। तो अब एक सिपाही लेफ्टिनेंट के पास दौड़ता हुआ जा रहा है। सर 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 सर, खत्म बड़ी इंडियन बम फेंक के भाग गए, जिनमें हमारे कुछ सिपाही मारे गए। भगत सिंह और खुदीराम बोस आजाद। को मेरे सामने जिंदा शामिल था, हाजिर किया था, इसमें था। ओके सर। तो इस समय आप देख पा रहे हैं कि सिपाही उन तीनों साथियों को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं, फिर भी वह ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं और कहा जाता है कि घर के भेदी लंका डाहे। वही बात है, इस समय आजाद का ही एक साथी जो कि आजाद का दोस्त था और अब वह आजाद को धोखा देने के लिए आजाद से मिलने के बहाने अल्फ्रेड पार्क में जा रहा है। तो आइए देखते हैं आगे क्या धोखा देता है। और आजाद भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आइए बैठिए। नहीं, बस मैं ऐसे ही क्रांतिकारियों के संबंध में मैं भी कुछ योजना बना रहा था कि अंग्रेजों को कैसे मारा जाए। आप बताइए क्या हो रहा है? सब कुछ सकुशल मंगल है, आइए बैठिए, फिर बातें करते हैं हम दोनों। नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, मैं भी क्रांतिकारियों के ही फिराक में घूम रहा हूँ और मैं भी देश की सेवा में इस समय लगा हुआ हूँ। तो मैं चलता हूँ। आप यहाँ कब तक रहेंगे? मैं यहाँ रहूँगा 2-3 घंटे तक। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ओके भाई, जय हिंद। जय हिंद। साथियों, कहा जाता है कि हर एक वस्तु जो चमकता है वह सोना नहीं होता है। आज भी वही हुआ। इस समय आजाद उस गद्दार साथी को पहचान नहीं पाए कि वह हमारे साथ ही गद्दारी करने वाला है और आज वह आजाद का भेद लेकर अब वह दौड़ता हुआ खुशी से लेफ्टिनेंट के पास जा रहा है आजाद का भेद बताने के लिए। हेलो सर, हाउ आर यू? I am fine. सर, अभी खबर है अल्फ्रेड पार्क से। What? आजाद अल्फ्रेड पार्क में अकेले बैठे हुए हैं। आप अपने सिपाहियों को भेज कर गिरफ्तार करवा लीजिए। क्या तुम ये सच कह रहा है? बिल्कुल सर, मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि तू आजाद का साथी और इंजन सोने के नाते तू झूठ बोलकर धोखा तो नहीं करेगा। सर, मैं क्यों सर झूठ बोलूंगा सर? यदि आप आज आजाद को गिरफ्तार नहीं कर पाते तो आजाद को आप कभी भी भविष्य नहीं पकड़ पाएंगे। ये मेरा सर दावा है। ओके सिपाहियों, मैंने सुना अल्फ्रेड पार्क में आजाद अकेला ही बैठा है, तो हमारे साथ चलो, उसको पकड़ा जाए। तो साथियों, कहा जाता है कि घर फूटे तो गांव लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे। वही बात है, इस समय भी जब भारत के लोग ही धोखा देने वाले होंगे तो दूसरा तो फायदा उठाएगा ही। आज यहाँ भी वही लागू होता है। जब वह गद्दार साथी जा करके और आजाद का भेद बता दिया तो अब इस समय लेफ्टिनेंट अपने सिपाहियों को लेकर उसी गद्दार साथी के साथ में अल्फ्रेड पार्क में आजाद को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा है। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी। सुन ले, तुम चारों तरफ से घिर चुका है, तुम भाग नहीं सकता और भागने की कोशिश भी मत करना। सिपाहियों, फायरिंग स्टार्ट करो। यस सर। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा अब सबकी जुबान पर, भारत का ही नाम होगा
अब सबकी जुबान पर खेलेंगे जान से या ले लेंगे उसकी जान, खेलेंगे जान से या ले लेंगे उसकी जान। जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर, जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर, वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम फिदा जनातन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस समय आप देख पा रहे हैं कि आजाद शहीद हो चुके हैं। और आपको बता दूं साथियों कि जिस समय आजाद अंग्रेजों के हाथ से पिटाई खाए थे, उसी दिन से वह प्रतिज्ञा कर चुके थे कि मुझे पुलिस कभी भी जिंदा नहीं पकड़ सकती है। आज भी वही हुआ। जब आजाद अल्फ्रेड पार्क में घिर गए तो दोनों ही तरफ से गोलियां चली, बहुत से सिपाही मारे गए। और जब आजाद को लगा कि अब सिर्फ मेरे पास एक ही गोली रह गई है, अब मैं अंग्रेजों के हाथों पकड़ा जाऊंगा, तो वह आखिरी गोली खुद से ही अपने सीने में मारकर शहीद हो गए। तो अब आइए देखते हैं आगे की कहानी। तो अब ये थमर क्या फट्टू इंजन सभी फटा है, उसे भी मेरे सामने जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाया जाए। इट्स माय ऑर्डर। यस सर। इस समय अब सिपाही भगत सिंह और खुदीराम बोस को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। और एक दिन आखिर वे दोनों साथी भी सिपाहियों के हाथे पकड़े गए और अब सिपाही पकड़कर लेफ्टिनेंट के पास उन दोनों को ले जा रहे हैं। सर, भगत सिंह एंड खुदीराम बोस आर प्रेजेंट हियर। ओके, तो तुम्हें था तो हमारे सैंपलिंग में पंप जुड़ाया था, जिसके कारण हमारे सैनिकों की जान गई थी। तो इस जुर्म में हमारी अदालत तुम दोनों को फांसी की सजा सुनाती है। सिपाहियों, हाथ में कभी लगा दो। ओके सर। हाथ पीछे कर दो इनके, ऐसे जैसे विश्राम में खड़े होते हैं ना, ऐसे हाँ, यूं लगेगा जैसे हाथ पकड़े। हाँ। इस समय दोनों ही साथियों के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई है और फांसी का सजा भी निर्धारित कर दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं फांसी वाले दिन की कहानी क्या होती है। हमारी अंतिम इच्छा क्या है? हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हमें फिर से गले मिलने दिया जाए। तो ठीक है, पर कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। छट खड़ी खोल दो। यस सर। इस समय उन दोनों के हाथों से हथकड़ी खोल दी गई है और वे दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे भाई, भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि अगले जन्म में जब हम आए तो भारत माता के सुपुत्र बनकर पैदा हों और भारत माता को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते हम अपने प्राणों की आहुति दे दें। हाँ भाई भगत सिंह, आप सही कह रहे हैं। अगर हम दोबारा जन्म ले तो इसी भारत माता पर जन्म ले। रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू की दी है जिसकी हिफाजत, लहू की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू की है जिसकी हिफाजत हमने।
ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। इस समय आप देख पा रहे हैं कि वे दोनों जान रहे हैं कि उन्हें फांसी होने वाली है। फांसी के दिन हम लोग रोते गाते हैं और वे दोनों यह जानते हुए भी कि फांसी होने वाली है, फिर भी वे हंस रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में रहकर भी आजाद हूँ। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब तक जिसका खून न खौला वो खून नहीं वो पानी है। अब तक जिसका खून न खौला वो खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, आजादी की कभी शाम न होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम न होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम न होने देंगे। जब तक बची है लहू की एक बूंद रगों में, जब तक बची है लहू की एक बूंद रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। वंदे मातरम। हमारे टाइम फिनिश होती है तो सिपाहियों फिर चला को आदेश दो कि चल से चल फांसी पर चढ़ा जाए। यस सर।